अगर बात की जाए यहाँ पर नैनो 3.4 के दर्जा हरारत की यानी एनसो फोरकास्ट की, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मिड नवंबर के दौरान यानी जो है वो 19 नवंबर को पेश की गई है। इसके मुताबिक आने वाले दिनों के दौरान एल नीनो के बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि ला नीना जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो कमी के इम्कानात मौजूद हैं। अगर ऐसा होता है और दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं तो 2026 का मानसून काफ़ी हद तक मायूस कुन गुजर सकता है जनूबी इलाकों के लिए। याद रहे, इसके लिए लाजम है कि जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ोतरी की तरफ रहें। याद रहे, अगर जो है वो क्योंकि जो है वो अभी से इस बारे फोरकास्ट इतनी लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो 100% तब्दीली के इम्कानात जो है वो फोरकास्ट में मौजूद होते हैं। अगर दर्जा हरारत बड़े एल नैनो की तरफ गए तो ही जो है वो जनूबी इलाकों में मानसून जो है वो मामूल से जो है वो कम या मायूस कुन बरस सकता है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर ताज़ा तरीन एनसो अपडेट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान जो है वो दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा, और इसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान जो है वो लानीना के इख्तिताम और एल नीनो के बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि लानीना के कम होने के इम्कानात मौजूद है। आने वाले दिनों के दौरान न्यूट्रल पैटर्न और दर्जा हरारत बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे, जिसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छे मगरबी सिलसिले मौसम सरमा से मौसम बहार के दौरान मुतासर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसका इन्हिसार जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर ही होगा, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल की, तो जो अपडेट 16 नवंबर को पेश की गई है उसके मुताबिक भी जो इसके दर्जा हरारत हैं पहले गिरावट की तरफ जाके अब थोड़ा सा ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं, और ये जो है वो -0.99 डिग्री जो है वो सेल्सियस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दर्जा हरारत इंडियन ओशन के रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर की, तो जो न्यू वैल्यू आई है वो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल कमी की तरफ ही मत जो है वो जा रहे हैं। आने वाले दिनों के दौरान इनकी शिद्दत में बढ़ने के जो है वो इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वो इसके बाद जो है वो यहाँ पर नैनो 3.4 के दर्जा हरारत की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपडेट 16 नवंबर को पेश की गई है उसके मुताबिक भी यहाँ पर जो दर्जा हरारत हैं वो -0.95 डिग्री रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर ये मज़ीद जो है वो कमी की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि ये जो है वो दिसंबर के दूसरे हाफ में इनमें जो है वो ये बढ़ना शुरू होंगे, और यहाँ पर दरार न्यूट्रल से अल नीनो की तरफ जो है वो जाएंगे, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर इंतहाई बिलाई इलाकों में कमज़ोर मगरबी सिलसिले के चलते हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी अक्सर मकामात पर कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। आज दिन के दौरान यहाँ पर मशरकी पंजाब के इलाकों में स्मोक की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, पतोकी, इसके अलावा बहावलपुर, मुल्तान, हंडाल के इलाका जात काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा पख्तूनख्वा के इलाकों में भी, जिसमें पेशावर काबिल ज़िक्र है, यहाँ पर भी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक मुतासिर है। अगर हम बात करें यहाँ पर मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर इंतहाई बिलाई इलाकों में हल्के फुल्के बादल मौजूद हैं, जो कि चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सबब बन सकते हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान किसी भी खातर खा बारिश के इम्कानात नहीं है। एक कमज़ोर सिलसिला मुतासिर कर सकता है, जिसको कुछ ना कुछ नमलूद हवाएं मशरक़ से सपोर्ट कर सकती हैं, जिसके चलते कुछ ये शुमाल मशरक़ी पंजाब और यहाँ पर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इंतहाई बलाई पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बनकर बारिश का सबब बन सकते हैं, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर निचले जितने भी इलाका जज शामिल हैं, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है।
यहाँ पर मौसम जूं का तू खुश्क रहने के इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले दिनों के दौरान उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही दर्जात बढ़ेंगे उसके बाद आपको कुछ सिलसिले यहाँ पर जो है वो शुमाली जो हमारे इलाका जात होंगे, यहाँ पर जो निस शुमाली हिस्सा होगा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। उनसे कुछ ना कुछ हद तक एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर कुछ जनूबी पंजाब और कुछ ये बलूचिस्तान के इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगी। बाकी फ़िलहाल कोई ऐसा सिलसिला असरअंदाज करता नज़र नहीं आ रहा जिससे कोई ख़तर ख़्वाह बारिशें यहाँ पर इन जनूबी हिस्सों में देखने को मिलें। फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी ख़तर ख़्वाह बारिशों के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अगर यहाँ पर सिस्टम असरअंदाज हुए भी तो जो है वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाकर होंगे। और यहाँ पर उम्मीद है कि जो है वो अगर जो है वो मगरबी सिलसिले शिद्दत के साथ असरअंदाज होते हैं और MGO वेव की सपोर्ट रहती है तो जो मगरबी सिलसिले हैं वो जनूब मगरबी बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हों। फ़िलहाल अभी ऐसा कोई सिस्टम असरअंदाज होता नज़र नहीं आ रहा जो यहाँ पर जनूब मगरबी बलूचिस्तान के रास्ते यानी ईरान के रास्ते दाखिल हो और यहाँ पर मुल्क के अक्सर मकामात पर जनूब ता शुमाल मशरिक ता मगरिब बारिश का सबब बने, जिस बारे तब्दीली की सूरत में आपको आगाह करते रहेंगे। किसान भाई अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में धुंध बनने के इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में भी आपको धुंध देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर दीगर इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। अभी यहाँ पर किसी भी जो है वो दीगर वस्ती मगरबी जो जनूबी इलाका जो शामिल है, सिंध के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर फ़िलहाल धुंध बनने के इम्कानात नहीं।